हर गुरुवार और रविवार को ये ट्यूटोरियल सेशंस होते हैं। इससे पहले कुछ महीने तक, करीब 4 या 5 महीने, हमने रोज लगातार 7 दिन हम ये सेशन करते थे। और उससे पहले भी सप्ताह में 2 बार ये सेशन जनवरी 2022 से हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि जितने साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है, उन्हें अगर कोर्स करते समय कोई भी चैलेंज आ रहा है तो कांग्रेस रजाक जी, आपको कपड़े ठीक से पहनने पड़ेंगे, तब तक वीडियो बंद रखिए। तो ये कुछ बेसिक जो एटिकेट्स की बातें हैं ना, बेसिक मैनर्स, ये सबसे पहले हमें अ, ध्यान रखना है अगर हम एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं। चलिए, तो जिन साथियों के कोई प्रश्न है वहां से हम शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं कुछ बातें कर सकता हूँ आपके साथ। ओके, आइए सुखराम जी। थैंक यू सर। जी, मेरा बता। चार्ज ड्यूटी था। सर मैं पिछले 10 दिनों से अपना ये एएनसीसी कोर्स अटेंड कर रहा हूँ सर। ओके, अटेंड कर रहा इसमें हूँ यानी आप वीडियो देख रहे हैं आपके मोबाइल पे? यस सर, यस सर, यस। जी, कोर्स को मैं अटेंड करता हूँ। बहुत और बढ़िया। इसमें एक टॉपिक है सर, शरीर के अंगों के लिए पोषण की जरूरत। हाँ और उसके अंदर खंड 4 है सर, मस्तिष्क और विभिन्न पोषक तत्व। हाँ। तो उसमें सर जो क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन है सर इसका, हम्म। माँ के गर्भ में मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है। हम्म। तो उसमें जो ऑप्शंस हैं सर, वो है 100%, 50%, 15% और 70%। हम्म। जो कि वीडियो में ये दर्शाया गया है कि 90% मस्तिष्क का विकास माता के गर्भ में होता नहीं है। हो, नहीं, 90 नहीं दिखाया गया है सर। जो आपने 4 आंसर दिए उसमें से एक आंसर सही है और वही दिखाया गया। ओके सर, ठीक है, बस इतना ही था सर। क्योंकि वो 90% का था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को करा नहीं। मैं कहा सर नहीं, से कल मैं पूछूंगा। इसका सही उत्तर 70%, 70%। 70% किसी भी बच्चे के दिमाग का विकास, मस्तिष्क का, ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट, मतलब मस्तिष्क का जो आकार है, जो मस्तिष्क ऑर्गन है, वो 70% माँ के पेट में होता है। और बचा हुआ 30% पहले 6 वर्षों में। थैंक यू सर। आइए सतीश कुमार। जी आरसीएम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ और वीडियो भी देख रहा हूँ सर इसकी। तो हम्म। उसमें मुझे नोट्स सर A to Z बनाने चाहिए पूरे के पूरे टोटली, या सिर्फ कुछ हेडिंग्स बनाने चाहिए सर उसमें से? नोट्स पूरे के पूरे बनाने चाहिए या हेडिंग्स बनाने? हाँ जी। देखिए, जब आप सेशन देखते हैं तो देखने के बाद और जो तरीका बताया गया, आपने ये समझ लिया है कि नोट्स बनाने कैसे हैं? हाँ जी सर, आपकी वीरवार वाली वीडियो में देखा था कि पहले वीडियो को हाँ। देखिए और हाँ। फिर उसके बाद उसमें से नोट्स बनाइए सर। हाँ, तो देखने के वीडियो बाद को पहले एक बार देखना पूरा है देख पता और लगाइए। 2 बार पहले देखना है, तीसरी बार में पॉज कर करके नोट्स बनाने। और वैसे भी एक बार में 4-5 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं देखना। और जब नोट्स बना रहे हैं तब 30-30 सेकंड देख के रोक के नोट्स बनाना है, फिर 30 सेकंड आगे बढ़ना है, ऐसे करके 5 मिनट पूरे करने।
जब आप वो 30 सेकंड का सुन रहे हैं तो सुनने के बाद जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से जरूरी है वो लिखना है, वो नोट्स बनाना है। यानी आपने कोई चीज सुनी, अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आपको कोर्स पे ले चलता हूँ ताकि ये जो प्रश्न है इसका एक प्रैक्टिकल उत्तर आप स्वयं समझ पाए, हमेशा के लिए समझ जाएंगे फिर आप। तो जब तक हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है यूजुअली कि हम सेशन देखते समय अ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हम सेशन देखते समय पूरा जो मतलब हमारा ध्यान है वो वही जो आपने प्रश्न कहा ना कि उन चीजों पे रहता है कि बस हमको कुछ की चीज मिल जाए इसमें से। अब जैसे 1 मिनट के लिए हम ये यहाँ पे मैं आपको अ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हम सब 7 खंडों में विभाजित किए हुए हैं। पहले खंड में हम यह जानने का प्रयास करेंगे नजर आ रहा है? कि क्या घर में हाँ जी, पकाया गया भोजन पूर्ण रूप से इसको 1 पौष्टिक मिनट और देखते हैं। संतुलित आहार है या नहीं। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे आजीवन स्वस्थ, युवा और फुर्तीला रखने के लिए हमें 70% पोषण और 30% व्यायाम की आवश्यकता होती है। यह पोषण हमें हमारे प्रतिदिन के भोजन से प्राप्त होता है। अभी तक क्या सुना सर अपन ने? जो अभी देखिए 1 मिनट हो गया है, पहले 30 सेकंड में तो इंट्रोडक्शन था, अगले 30 सेकंड में आपने क्या सुना? एक बार और सुनना है, एक बार और। 70%। हाँ जी, खंडों में विभाजित किए हुए हैं। पहले खंड में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घर में पकाया गया भोजन पूर्ण रूप से पौष्टिक और संतुलित आहार है या नहीं। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे आजीवन स्वस्थ, युवा और फुर्तीला रखने के लिए हमें 70% पोषण और 30% व्यायाम की आवश्यकता होती है। यह पोषण हमें हमारे प्रतिदिन के भोजन से प्राप्त होता है। क्या अब आप बताएं मुझे, क्या नोट्स बनाएंगे इसमें से आप, आपके हिसाब से? जो 20 सेकंड 25 सेकंड हमने सुना, सबसे पहले क्या बात हुई है? हमारा शरीर क्या है? हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। अब आपको लगता है ये जरूरी है तो लिखिए, नहीं लगता है तो मत लिखिए, वो निर्णय आपको लेना है। सर है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? हमारा हमेशा चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 1 मिनट म्यूट भोजन करा के लिए हमको 70% पोषण और 30% व्यायाम की आवश्यकता होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में लिख लीजिए। थोड़ा और आगे अपौष्टिक आहार को लेकर हमारी सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि मैं सिर्फ घर में पका भोजन ही खाता हूँ या खाती हूँ। जब हम घर पर भोजन पकाते हैं तो हम ज्यादातर उसी विधि का प्रयोग करते हैं जो हमने अपनी माँ से सीखी है। लेकिन समय के साथ साथ खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में काफी हद तक परिवर्तन आ गया है। इन खाद्य सामग्रियों में रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग। अब ये जो हमने अगले 30 सेकंड सुना, इसमें हमको समझ में है कि भाई सबसे पहले हमको क्या लगता है कि हम सब तो घर में पका खाना ही खाते हैं तो स्वास्थ्य स्वस्थ ही होना चाहिए वो। लेकिन
क्या बदलाव आ गए हैं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में, वो यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको आप नोट्स में लिख लीजिए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो आप 30 सेकंड सुनेंगे उसमें जो आपको लगता है कि ये चीज महत्व की है, इसको लिखना चाहिए, उसको नोट्स में बनाना। सिर्फ हेडिंग बना के शायद काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, आगे आइए रंजन कुमार जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। जी जी सर, मेरा एक सवाल है कि सर इस कोर्स में जो सर चैप्टर है सर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को समझना, सर इसमें डबल बार एक ही चीज को रिपीट किया गया है सर, जबकि एक बार हाइपो और एक बार हाइपर होना चाहिए था। मैं चेक करवा लूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जी, मैं क्या- सर 1 मिनट सर, मैं सर मिस्टर नरेंद्र कुमार जो एक्सपर्ट पे आपकी टीम है सर, उसको सर मैंने स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भी किया था। सर इसको मैं मनीषा जी को बोलूंगा, वो एक बार चेक कर लेंगे और इसका उत्तर आप तक पहुंच जाएगा। सर 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 एक सवाल, 1 मिनट सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल है जी। कि सर ये जो दो प्रकार के जो सर थायराइड होता है सर, हम्म थायराइड के लिए सर एक सेशन किया जाए इसे लाइव जूम पे ही, कि हम्म सर हम लोग को उसमें सर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है कि 2 प्रकार के जो थायराइड होते हैं तो हम उसको कैसे समझेंगे किसका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ। सर वो समझने में, देखने के बाद भी सर कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये ट्यूटोरियल सेशन हम करते हैं, एक सेशन में मैं मनीषा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सब्जेक्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे अलग से। इसमें जी भी कर सकते हैं, अलग से सेशन भी रख सकते हैं आप। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने हाइपोथायराइड को और जानने की इच्छा जताई है। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ज्यादा बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, लेकिन जानने जब का प्रश्न पर्पस। जब जब ये डिमांड, ये मांग आपकी तरफ से आती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे अगर आप उसको 30 मिनट का सेशन है वो जो हाइपोथायराइड के बारे में है, और हाइपोथायराइड को ही ज्यादा विस्तार में कवर किया गया है, क्योंकि वो ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो एनीवे ये सेशन मैं अगले गुरुवार को कोशिश करेंगे कि थोड़ा 15 मिनट का समय अंत में हम इसके लिए रखें। तो विल वर्क ऑन दैट। जी ठीक। सर, ओके सर, ओके। इंद्र संघ, इंद्र सिंह जी आइए आप। सर जय श्री। बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं अभी पिछले 2 महीने से मैं एएनसीसी कोर्स में हूँ हम्म और मैं इसका नोट्स भी बना रहा हूँ। हम्म लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जितने जो वीडियो आते हैं हम देख रहे हैं उन वीडियो के अंदर में, तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर एग्जाम में क्या? हाँ, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाए। और ये पेपर हम कब दे पाएंगे सर, लगभग कब दे आप सकते हैं? पेपर जब भी आपको लगता है आप तैयार हैं, आपने यस। पूरा कोर्स देख लिया है, तब दे सकते हैं। जो प्रैक्टिकल टेक्निकल कंडीशन है वो है पूरी फीस आपकी जब पे हो जाती है तब आप पेपर दे पाए। जी सर, जी सर, 7 मंथ की फीस है सर। हाँ, अगर आपने 991 वाला ऑप्शन लिया है, कितने आपने हाँ इंस्टॉलमेंट कर दिए हैं अभी तक? सर, अभी ये तीसरी फीस पटाना है मुझे, 991 से शुरुआत है। ओके। तो जब आप जी सर। सातों भर देंगे हाँ सर। तो आप एग्जाम दे पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। अनामिका जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर सबसे पहले आपको कोटि कोटि का नमन, क्योंकि सर आपको मैं जब से देख रही हूँ साल भर आवाज से आप। आवाज कम हो रहा है, ये अगर ये निकाल के बात करेंगी तो शायद आवाज ठीक से आएगी। या सर कोटि कोटि नमन आपको। जी सर मैं बोलिए। जब देख रही हूँ आपको, मतलब सर एक अजीब सा लगाव आपसे हो गया कि आप लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। सर बहुत ध्यान देते हैं आप लोगों का। और सर जब से मतलब मन में एक आया कि सर आपसे इतना लगाव हो गया,
और मेरा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा आपको कैसे सुन पाऊंगी, कैसे देख पाऊंगी। तो सर मैंने ये 1200 वाला इंस्टॉलमेंट किया था 36 रुपए का। सर अगर ये हमारा एक्सपायर हो जाता है तो सर मैं फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या 1200 में? बिल्कुल नहीं, 1200 की जरूरत नहीं है। फिर अगले 2 वर्ष के लिए 2832 रुपए का इंस्टॉलमेंट है। तो सुना और ही नहीं उससे, दिया है। हाँ, उससे आप 2 वर्ष के लिए ज्वाइन कर पाएंगे वापस। 2832 रुपए पे करके आप 2 वर्ष के लिए जुड़ पाएंगे। देखिए, इसमें जो जरूरी बात है कि आपको लगा हो गया है, सीखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सीखने के साथ हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक हम जाके इसको फील्ड में उपयोग नहीं करेंगे, जब तक ग्राहकों के पास लेके नहीं जाएंगे इन सीखी हुई बातों को, तो कोई भी फायदा जो हो रहा है वो बहुत सीमित रहेगा। यस सर। तो ये सेशन अटेंड करना एक बात है, लेकिन ज्यादा आवश्यक है इसको जाके इन बातों को फील्ड में अप्लाई करना। मैं आप में से सभी लोग या मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे, पर ये रोज बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप सर नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो भी कुछ एनसीसी कोर्स में और इन सेशन में हो रहा है उसका पूरा फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। और हमारी इच्छा ये है कि आप में से हर किसी की ये कोर्स शुरू करने के पीछे की जो इच्छा है, जो मंशा है, और जिसके कारण ही इस कमिटमेंट के साथ हम काम करते हैं, वो आप लोगों की जिंदगी को बदलना है। वो ये है कि इस कोर्स के कारण आप सबकी आमदनी 3, 4, 5, 10 गुना बढ़नी चाहिए। और यहाँ वो सब कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है जिससे ऐसा हो सकता है। आपके लिए 25-50 हजार रुपये महीना कमाना संभव है, आसानी से संभव है, जो यहाँ बताया जा रहा है उससे। बट वो कब संभव होगा? जब आप फील्ड में जाके काम। यस सर। तो सर एक क्वेश्चन और है। जी, सर मैं ये एक्सपर्टी 5 का सर मेरा कोर्स लगभग कंप्लीट ही हो गया है, उसको दोबारा से रिवीजन करना है। और सर मैंने जून में वीरांगना क्लब में ज्वाइनिंग किया था, तो सर उसका जो एग्जामिनेशन देने का वो टाइम सर खुलेगा तो वो कब होगा? नहीं, एग्जाम जो है आपको, अगर जून में आपने ज्वाइन किया है तो 31 अगस्त तक एग्जाम देना। जी सर। तो सर वो ऑप्शन कैसे सर खुलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए? अगर आपने आपकी पूरी फीस भर दी है तो ऑलरेडी ऑप्शन खुला हुआ हो। यस सर, भर दिया है। तो ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ हो। यहाँ पे गायत्री जी ने अभी पोस्ट किया है 7:20 पे कि आप को कहाँ देखना है, वो यहाँ पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यस। कि कैसे कैसे क्या क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम नजर आएगी। अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे किए हैं तो एग्जाम आप कभी भी दे सकते यस सर, स्टार्टिंग में सर पेड कर दिया था 3 महीने में। हैं। तो आप एग्जाम आज भी दे सकते हैं, अगर आप तैयार हैं तो दे सकते हैं। और आपको इस महीने में देना जरूरी है वीरांगना क्लब में बने रहने के लिए, अगर आपने जून में ज्वाइन किया है तो। जिन साथियों ने वीर या वीरांगना क्लब जुलाई में ज्वाइन किया है उनको 30 सितंबर तक का समय है, और जो उन्होंने इस महीने ज्वाइन किया है उनके पास 31 अक्टूबर तक का समय है। हाँ, ठीक, थैंक यू। कैलाश जी आइए। कैलाश। सर थायराइड के संबंध में जो प्रश्न था, तो उसके निदान के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता है सर? इस पर भी थोड़ा सा मनीषा मैम से वो दिला। जो सेशन होगा वो उस सेशन में मनीषा जी वो भी कवर करेंगी। 4 सप्लीमेंट्स जो हैं हमारे वो उसमें काम आते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, जैसी परिस्थिति है, पुरुष या महिला जो भी है उनके हिसाब से। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज बायो एज और न्यूट्रीचार्ज S5, ये 4 सप्लीमेंट्स काम आते हैं थायराइड में। पर इसके बारे में जब मनीषा बात करेंगी तब वो डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगी। जी सर, जी सर। गिरीश चंद्र चौहान जी, आप अगर बात करने की परिस्थिति में हैं तो फिर हम बात। हाँ सर, जय सिंह। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बच्चा है 13 साल का जिसका वेट 91 किलो है। हाँ, तो मैंने इस तरह के न्यूट्रीचार्ज प्रश्न का उत्तर हम इस सेशन में नहीं लेते हैं।
इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर किसी पेशेंट रिलेटेड या किसी कस्टमर रिलेटेड कोई भी इशू होता है, उसका सारे सॉल्यूशन आपको न्यूट्रीचार्ज के सेशन में मिलेंगे। ये जो सेशन है ना, इसका उद्देश्य एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में बात करना है। अच्छा सर, और ये कोर्स रिलेटेड, हाँ हाँ, एक बात केवल बता दी सर, कल मीटिंग जो चल रही थी 7 से 8 वाली, इसमें न्यूट्रीचार्ज S&F के साथ बायोएज देने की बात हुई थी, तो दोनों एक साथ दिया जा सकता है? वही बात है, ये प्रश्न फिर से इस सेशन के बाहर का है। अगर वहां बताया गया है तो दोनों एक साथ दिए जा सकते होंगे, तभी बताया गया होगा। मुझसे कंफर्म मत करिए। थैंक यू वहाँ अगर आपने सेशन वो अटेंड किया है जी तो जी। जो उसमें बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। ओके, ऐसी मौर्या सर अगर वीडियो शुरू कर पाएंगे तो बात कर पाएंगे हम। अनम्यूट कर लीजिए अपना, और एक जगह पे बैठ के या करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं ऐसा है ना सर, मैं जो ड्यूटी पर आता हूँ ना सर, और मैं बहुत बिजी रहता हूँ सर, तो इसलिए मैं जैसे मतलब अटेंड मैं हमेशा करता हूँ, कोई कोई सेशन छोड़ता नहीं हूँ आपका। और गुरुदेव मुझे ये बात कहना है कि जैसे हमने तो एक बार एग्जाम दे दिया हूँ, हम्म, तो उसमें हमारा 52% आया है। 52। और हाँ, और जैसे जैसे आप उसमें हम वीडियो में बताए हैं, उसी के आधार पे वही वही चीज वही शब्द वही वर्ड मैं नोट करता रहता हूँ। हाँ, और उसी आधार पे मैं मतलब जिस समय मिलता है, चाहे रात हो दिन हो कभी भी, वही वीडियो को मैं नोट करते हुए जा रहा हूँ। जो बुक हमारा भर चुका है वीडियो से, वीडियो से आपको जो है जो बताते हैं हम जो कोशिश है। तो सर जी अभी एग्जाम के लिए फिर दोबारा हमको देना पड़ेगा अभी? हाँ, एग्जाम पास करने के लिए आपको दोबारा देना पड़ेगा। आपको मैं एक बार, अगर आप देख सकते हो तो मैं 1 मिनट के लिए आपको म्यूट पे रख के एक बार वो वीडियो दिखा रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो कोर्स आपको देखना कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। अगर कोई नए साथी हैं तो उनको ये इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है। आइए ANCC कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो मौर्य सर, अगर आपने किसी भी कारणवश इस तरह से कोर्स नहीं देखा है
तो आप देखिए, पूरा कर लीजिए और उसके बाद एग्जाम दीजिए। पूरा कोर्स जरूर देखिए। शिव शंकर मौर्य जी आप आइए। सर थायराइड में क्या दिया जा सकता है? वही अभी मैंने कहा, ये सेशन के बाहर का प्रश्न है। यहाँ पे हम थोड़ा, मैंने एक बार फिर भी बता दिया डेविएट होते हुए रूल से। अब अगली बार जब इस विषय पे सेशन करेंगे तब इसका उत्तर आप। ओके सर। और ये सेशन आप किसी भी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में जाके ये प्रश्न पूछेंगे, वहां जवाब मिल जाएगा। ठीक ठीक। यहाँ पे आप में से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फील्ड के प्रश्न आने चाहिए जिसके कारण ये ट्यूटोरियल किया जा रहा है, वैसा कोई प्रश्न नहीं आया है आज। तो आइए पटेल साहब। जी सर, मेरा चार्ज नीति सर। एक्सपर्टिफाई अपना जो ऐप है सर, हाँ हाँ, तो ये मैं एक बार देख चुका था, फिर से अभी ओपन करके मुझे देखना है कोर्स। तो सर माई कोर्सेस में जाने के बाद इम्पर्टी दिखता है सर। पर उसके लिए आपको टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे सब लोगों ने नंबर, अभी जैसे गायत्री जी ने पूरे तीनों लोगों का नंबर यहाँ लिखा हुआ है। आप वो नंबर पे जी फोन जी। कर लीजिए, या क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, वो चेक करके बता पाएंगे आपको कि क्या चैलेंज है, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वैसे 2 वर्ष तक कोर्स कंटिन्यूस चलता रहता है बिना दिक्कत के। बंद कब होता है? 2 ही केसेस में बंद होगा। अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट भरा है और उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है तो 1 महीने बाद कोर्स बंद हो जाता है। और जी दूसरा, अगर आपके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो भी कोर्स बंद हो जाएगा। तो ये दोनों में से अगर कोई एक चीज नहीं तो तो आप उनसे बात करके समझ लीजिए। ठीक। सरिता कुलस्ते जी आप आइए। जी सर जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर जी सवाल ये है, जो था तो क्लियर हो गया एग्जाम मुझे, मतलब इस मंथ लास्ट है ना सर जी? अगर और आप दूसरा सवाल ये। वीरांगना क्लब ज्वाइन किया है तो इस सर महीने जी। आप काम देना है। जी ओके सर जी। दूसरा सवाल ये है सर जी, मेरा एक पेशेंट, मैंने उनको बॉडी चेकअप भी की, बॉडी चेकअप करने के बाद उनका के कोलेस्ट्रॉल बारे में हाई कोई था। बात यहाँ नहीं है। नहीं होगा। न्यूट्रीचार्ज के सेशन में आप कर पाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कोर्स रिलेटेड, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स या कोई एक्सपर्टिफाई रिलेटेड प्रश्न है वो हम यहाँ हैंडल करते हैं। लास्ट एग्जाम दे सकते हैं, इस महीना लास्ट है ना सर जी? हाँ, वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू। देखिए, आपके प्रश्न को मैं और थोड़ा विस्तार में जवाब दे देता हूँ। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की एग्जाम आप कोर्स ज्वाइन करने से 2 वर्ष तक दे सकते हैं बिना कोई एडिशनल फीस भरे। जो भी पूरी फीस भरनी थी वो उतने इंस्टॉलमेंट भर देंगे तो 2 वर्ष तक आप। पर वीरांगना क्लब में या वीर क्लब में बने रहने के लिए, जब आपने वीर या वीरांगना क्लब ज्वाइन किया है उससे 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम पास करनी है। तो अगर जून में ज्वाइन किया है तो 31 अगस्त तक पास करनी है, जुलाई में ज्वाइन किया है तो 30 सितंबर तक करनी है, जून में अगस्त में ज्वाइन किया है तो 31 अक्टूबर तक करनी है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपको वीर या वीरांगना क्लब में नहीं रहना है तो आपके पास 2 वर्ष का समय है, जिस दिन कोर्स ज्वाइन किया है उस दिन से। रीटा प्रजापति जी आप आइए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैं फील्ड में किसी को ट्यूशन दूं, अगर किसी कारणवश मुझे लग रहा है कि मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं उसको कैसे भरोसा दिलाऊं? नहीं, पर ऐसा उसको क्यों लगेगा कि नुकसान हुआ है? मतलब क्या कारण रहेगा? नुकसान हुआ है उसका न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट आपने दिया उसके बाद, या पहले ही कभी उनका गलत कोई अनुभव? उसके बाद उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। नहीं, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो तो आपको समझना पड़ेगा उनसे किस कारण से हो रही है। और मतलब
इस कोर्स में बहुत क्लियरली आपको एक चीज बताई गई है, सिखाई गई है। 3-15-27 जिन लोगों ने कोर्स पूरा देखा है वो इसको समझ पाएंगे। तो हमको तीसरे दिन, 15वें दिन और 27वें दिन फोन करना है सप्लीमेंट देने के बाद। तो तीसरे दिन जब आप कर रही हैं तो आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने लेना शुरू किया या नहीं किया। और 15वें दिन जब आप फोन करेंगी, आप तो ये पूछने के लिए करेंगी कि रेगुलर ले रहे हैं नहीं, पर फीडबैक आप तक आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर दिक्कत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन हो जो उनको नहीं पता हो, उन्होंने आपको नहीं बताई हो और आपने कोई सुझाव उनको दिया हो सप्लीमेंट लेने का। तो मनुष्य का शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यूनिक है। जरूरी नहीं है कि अगर दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं तो सबको हर चीज सूट कर जाएगी। हो सकता है किसी किसी को ना करे, और उस परिस्थिति में उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और एक बात है, कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं वो जब आपकी बॉडी को ठीक करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो वो इसीलिए हमको विस्तार में समझना पड़ेगा। अगर आपने पूरा सेलिंग का प्रोसेस समझा है, उसमें सिखाया गया कि पहले सप्लीमेंट देने के बहुत पहले आपको सही प्रश्न पूछने हैं, उनके उत्तर सुनने और समझने हैं। और उसके बाद भी जो छठवां पॉइंट है, रिश्तों को मजबूत करना या बनाए रखना, तो आपको टच में रहना ही चाहिए आपके ग्राहक से। और अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको ठीक से समझने का प्रयत्न कीजिए। और जो न्यूट्रीचार्ज के सेशन होते हैं वहां पे आप उससे संबंधित प्रश्न डिटेल में पूछ पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा विस्तार में उत्तर ये सेशन में मैं नहीं दे पाऊंगा इस टॉपिक, क्योंकि ये सेशन उस उद्देश्य से नहीं हो रहा है इसके लिए। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि किसी को कोई सप्लीमेंट सूट ना करे और इसके लिए हमें उनसे और जानकारी लेनी पड़े। और ये भी हो सकता है कि उन्हें ये भी सुझाव देना पड़े कि ये अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो आप इसको मत लीजिए। क्योंकि सबसे पहली चीज हमने इस कोर्स में सीखी है, सबसे पहले ग्राहक। और ये किसी भी के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है या कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट है वो नहीं सूट हो रहा है, या उनको कोई तकलीफ है जो उनको नहीं पता है जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो सप्लीमेंट लेने के बाद। तो फिर उनको वो बंद करना पड़ेगा और ये सुझाव हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ग्राहक सर्वोपरि। हमने प्रोडक्ट बेच दिया है किसी को और उससे अगर उसको नुकसान हो रहा है उसकी कोई मेडिकल कंडीशन के कारण, तो भी हमें उनको ये सुझाव देना है कि अब आप इसको लेना बंद कर दीजिए, पर समझ के देना है। कई बार क्या होता है कि हम अगर बातों को नहीं समझेंगे और ग्राहक को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जानकारी कम है, भ्रांतियां ज्यादा है। तो हमें समझ के और विस्तार में समझाना वो हमारी जिम्मेदारी। वैसे भी किसी भी ग्राहक के प्रति उनको अगर हमने कोई प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दी और उसके बाद अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो सुनना, समझना और उसका निवारण करना, ये हमेशा हमारी जिम्मेदारी। तो आप उनसे विस्तार में समझिए क्या प्रॉब्लम है और फिर न्यूट्रीचार्ज के किसी सेशन में आप उसका विस्तार में उत्तर सुन सकती हैं या मांग सकती हैं। राजीव सर जी आप आइए। सर नमस्ते। हाँ जी। सर मैं एक 15 दिन पीछे 6 टीचर्स को बॉडी स्कैनिंग करके आई, तो पहले सब लेने की बात किए, अब बोलते हैं कोई भी लेने की बात नहीं करते, नहीं हम फूड में ही अपने चेंजेस कर लेंगे। ऐसों को कैसे कन्विंस करना सर? ऐसे वो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने 6 लोगों का बॉडी स्कैनिंग किया, एक साथ किया? हाँ सबको वो अपना चार्ट जो है वो लिख के उनको बताते आई, क्योंकि आपका ये जरा कुछ क्वायरीज है, इसके लिए हम ये कुछ
सजेशन देते हैं, ऐसे बोल के 2-3 घंटे बैठ के उनको सब समझाई सर। ओके। अभी जब आपने बॉडी स्कैन किया, काउंसलिंग सबके साथ अकेले अकेले किया या एक साथ किया? नहीं, अकेले अकेले की सर। बहुत अच्छी बात। आपने काउंसलिंग किया, उसमें कुछ जो भी आपको आवश्यक लगा होगा वो आपने सप्लीमेंट उनको सजेस्ट किया, और आपने कोई एक्सरसाइज या डाइट ये भी बातें की कि हाँ, और फूड क्या के करना लिए फूड के लिए पहले अपने ऑयल जो है, अपना राइस ब्रान ऑयल जो है उसके बारे चाहिए? में बताई, क्योंकि मतलब ये पूछ रहा हूँ कि आपने और भी बातें की ना, सिर्फ सप्लीमेंट्स देने के अलावा? हाँ, एक्सरसाइज बोली सर। आजकल ठीक, हम जो बहुत ताला बढ़िया। भुना सब खाते हैं। अभी अ, अब 15 दिन बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, हम खाने से ही ठीक कर लेंगे, उनको बोलिए बहुत बढ़िया, मैं भी वही यही बताई। करते हैं, यही हाँ। करते हैं। एक सिर्फ काम करेंगे हम्म, कि आप जो मैंने कहा है उस तरह से खाने में बदलाव करिए, और हर महीने हर 1 महीने बाद हम बॉडी स्कैनिंग करते रहेंगे अगले 6 महीने तक। जी, अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास उनकी बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट जो है। रीडिंग्स हैं वो हैं, जी। हर महीने बॉडी स्कैनिंग कीजिए, उनको अपने फूड में एक्सरसाइज में बदलाव करने दीजिए। हम्म, अभी क्या होगा, 6 महीने तक जब आप ये करते रहेंगी तो हम्म, आपको दिखता रहेगा हर महीने कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। यस। अगर उनके रीडिंग्स में बहुत फर्क पड़ने लगा बिना सप्लीमेंट्स लिए, तो उनको बोलिए आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जो कर रही हैं वो करते रहिए। 90% लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो फूड में अवेलेबल नहीं होती। ओमेगा 3 खाने से मिलना बहुत मुश्किल है वेजिटेरियन व्यक्ति। 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहे जाते हैं। डीएचए कोई व्यक्ति को किसी भी हालत में अपने आप शरीर में नहीं आने वाला है। इन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है जिससे ये चीजें आपके शरीर को मिलती हैं, और वो अगर आप नहीं खा रहे हैं तो ये डिफिशियंसीज रहेगा, रहेंगी। आपका फैट परसेंटेज कम, नहीं सिर्फ होगा। बिल्कुल आहार और व्यायाम दोनों का बहुत महत्व है। हम्म, और एक प्रॉब्लम भी है, लोगों में अनुशासन नहीं होता है। जी। अभी तो हो सकता है आपको टालने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम खाने से कर लेंगे, हम्म, लेकिन रोज रोज उसको फॉलो करना, वो तो मुश्किल है। आप भी उनकी मदद कीजिए, क्योंकि जब आप हर महीने उनका बॉडी स्कैन करेंगी तो उनको याद जरूर दिलाइए, यस। और 15 दिन में एक बार फोन कर लीजिए। ऐसे लोग पक्का आपके ग्राहक बनेंगे, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर उस समय हमको ये दिखाना जरूरी है, दिखाने से ज्यादा ये महसूस करना जरूरी है हमारे स्वयं के अंदर कि हमारी इच्छा, हमारी मंशा इनको स्वस्थ करने की है, पैसा यस, कमाने। यस, यस सर, यस सर। तो अगर आपकी इच्छा ये है कि उन्होंने ठीक हो जाना चाहिए, तो अगर बिना सप्लीमेंट लिए भी ठीक हो रहे हैं तो भी हमने खुश होना चाहिए। हम्म, और अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति से हम, तो हमको थोड़ा स्वयं को बदलना पड़ेगा, थैंक यू क्योंकि सर। इस कोर्स में ये बहुत शुरुआत से एक ही चीज सिखाई गई है कि नियत हमको बनानी है ग्राहक को मदद करनी। हमको जो पैसा कमाना है वो अपने आप होगा, अगर ग्राहक खुश रहेगा और उसको हम सही सलाह देंगे, हमको जो पैसा आने वाला है वो आएगा ही। यस। लेकिन अगर हम चिपकाने की कोशिश करेंगे या हम किसी को जबरदस्ती कुछ देने की कोशिश करेंगे तो एक बार तो दे लेंगे, लेकिन उतना ही। इससे जो नुकसान है वो ये है कि पहली बात तो दूसरे महीने नहीं खरीदेगा, और दूसरी बात हो सकता है वो और 10 लोगों को रेफरेंस देता आपका, वो अब नहीं देगा, तो आपने जबरदस्ती बेच के एक ग्राहक नहीं 11 ग्राहक खो दिए। एक तो वो जिसको दिया वो तो आपसे नाराज रहेगा ही जिंदगी भर, और वो अगर कुछ और लोगों को बोलता या बोलती कि आप भी लीजिए, उनको उल्टा बोलेगा भैया कि इससे दूर रहना। तो एक गलत व्यक्ति को, आप सब लोग लिख लीजिए इसको अपनी डायरी में, एक गलत सेल करके, एक जबरदस्ती किसी को बेच के हम 11 का नुकसान कर लेते। उस व्यक्ति की नजरों में तो हम गिर ही जाते हैं, क्योंकि वो
अगर उसके मन में ये रहेगा ना कि इन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया है, तो वो हमसे कभी खुश नहीं रहेगा। तो एक का सवाल नहीं है, हमने 11 ग्राहक खो दिए हैं एक को जबरदस्ती देने के कारण। उससे अच्छा तो उस एक व्यक्ति से रिश्ता बना के रखते हैं, उनको एक्सरसाइज और डाइट के बारे में बताते हैं। जब वो ये देख लेंगे ना 2-3 महीने की, नहीं ये राजी जी अपने पैसे के लिए नहीं कर रही है, ये तो मुझे, मैं मना कर रही हूँ उसके बाद भी सुझाव भी दे रही है, मदद भी कर रही है, ये वास्तव में चाहती है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। जब लोगों को ये भरोसा आप पे आ जाएगा तो वो आपसे कुछ भी और कितना भी खरीदेंगे। हमारी दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं ये भरोसा एक दिन में आ जाए, वो एक दिन में कभी नहीं आता। ये भरोसा आने में हफ्तों महीने लग सकते हैं। तो ये आपको पेशेंस, ये संयम रखना पड़ेगा। ठीक है। आइए मजुमदार साहब। सर नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर हमारी सवाल यह है कि हम जून में बीर क्लब में ज्वाइनिंग लिया, लेकिन अभी एएनसीसी कोर्स की एग्जाम हमने नहीं दिया। तो एग्जाम तो हमारे अगस्त महीना की लास्ट तक एग्जाम देना अनिवार्य है। जी तो बिल्कुल 31 अगस्त तक देना है आपको। जी इसके अगर बारे किसी में कल सुबह वीर क्लब के सेशन में बात करेंगे अपन। अभी इस टॉपिक पे बहुत बार बात हो गई है और ये आज के हमारे सिलेबस के बाहर का प्रश्न है। तो एग्जाम, आप रेगुलर कोर्स कितना देख लिया है आपने? कोर्स सर लगभग 90% कोर्स देख लिया, लेकिन 90% कोर्स नोट्स नहीं बना पाए। नोट्स नहीं बना पाए ऐसा मत कहिए, नोट्स नहीं बनाए ऐसा कहिए। हाँ जी। क्या है, हम शब्दों से बहुत खेलते हैं। नहीं बना नोट्स नहीं, पाए, कोई कोई रोक थोड़ी रहा है हमको बनाने से। नहीं रोक नहीं पाए, मतलब बनाया नहीं सर जी आपकी। बनाया नहीं ये बोलिए ना, बना नहीं पाए ये क्यों बोलना है? जब हम बोलते हैं बना नहीं पाए तो हम जिम्मेदारी किसी और पे डालते हैं कि किसी और कारण से नहीं कर पाए। जब हम ये बोलते हैं कि नहीं बनाए, हम जिम्मेदारी तो स्वयं अपने लेते हैं। ऊपर हो जाते सर। तो अपने ऊपर सर ही लेना है। अगर नहीं बना पाए हैं, नहीं बनाया है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जी सर। तो सर एक अभी सवाल आप, आज 13 तारीख है, 18 दिन और हैं आपके पास एग्जाम पास करने के लिए, अगर आपने जून में वीर क्लब ज्वाइन किया है तो। बट अगर नहीं किया है तो 2 वर्ष का समय है। एग्जाम शुरू जिस दिन से आपने कोर्स शुरू किया उसके 2 वर्ष में आप कभी भी वो कर सकते हैं। सर और सवाल आए कि अगर हम एग्जाम पे अलाउ नहीं हो पाए तो वीर क्लब में बने रहने के लिए आगे और कोई सुविधा उपलब्ध होगा? नहीं हो पाएगा एग्जाम में। पर आप क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? 90% कोर्स आपने देख लिया है, आप बिल्कुल एग्जाम पास हो जाएंगे। हमको हमको कुछ भी निगेटिव सोचने की जरूरत ही क्यों है? तो ठीक ही है सर, नेगेटिविटी सोच गलत है ना। हमेशा पॉजिटिविटी सोच रखना चाहिए, तो हर एक इंसान आगे बढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं उससे। बिल्कुल हो जाती है। और कोर्स में तो यही सिखाया भी गया है, पॉजिटिव तो रहना ही है। एटीट्यूड के ऊपर इतना बड़ा सेशन है हमारा। जी हम सर। अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जी सर। आइए बोलिए मनोहर आजाद जी। बोले सर, आवाज नहीं आ रही आप, हाँ बोलिए। बोले सर वो निकाल दीजिए उसको। प्रोडक्ट के बारे में जानना था सर। इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज के बारे भेज में तो ओमेगा आप सर मार्केट से ये नहीं, ये सेशन में प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये सेशन उसके लिए है ही नहीं, तो वो बात हम नहीं कर पाएंगे यहाँ। ठीक है सर, सॉरी सर। प्रोडक्ट के बारे में न्यूट्रीचार्ज के दिन में 6 सेशन होते हैं रोज, वहां पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो चूंकि अब प्रश्न खत्म हो गए तो मैं थोड़े कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ये बहुत छोटा सा वीडियो है। ये एक सदस्य हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है और इन्होंने सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स भी ज्वाइन किया और उससे उनको क्या फायदा हुआ वो बता रहे हैं।
मैं सोशल मीडिया मंत्र कोर्स लिया है, तो उसका ये फायदा मिला मुझे कि जितने भी पिक्चर लोड कर रहे हैं वो उसमें ग्रुप पर, तो मैं उसको अपने इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पे डाल रहा हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल रहा हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड है नहीं है, तो पर वो उन लोगों ने देखा तो मुझे कॉल आया, उनका मतलब चैट आया उस पे इंस्टाग्राम पे कि भैया हम मिलना चाहते हैं, हमारे लिए भी कुछ बात बता दो आप, तो जिसका हमको बेनिफिट मिले। न्यूट्रीचार्ज आल्टो का पूरा पिक्चर बना हुआ था, तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ था कि ये फसल को कितना ग्रोथ करता है, कैसा क्या करता है, कितना फायदे रहते हैं। तो उनके बच्चे के लिए भी पूछा उन्होंने कि मेरे और मेरे बेटे के लिए आप कुछ सलाह दें मुझे, तो बिल्कुल उनसे मैंने कनेक्ट चैट में जवाब दिया कि आप मुझसे समय ले लें या आपका समय बता दें मुझे कि जब आप मिलना चाहें। तो कब मिलने बुलाया है उन्होंने? सर परसों का बोला उन्होंने मुझे मिलने का। तो आप में से जिन साथियों ने सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स ज्वाइन कर लिया है उनको इस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और आप में से जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि परसों के बाद, परसों तक इसमें जो फीस है उस पर एक डिस्काउंट अवेलेबल है जो परसों के बाद नहीं रहेगा। तो आप में से जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अगर सही समय पे कर लेंगे तो आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। एक ही मिनट, आई थिंक आई विल हैव, मेरे पास शायद कम्युनिकेशन रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ओके, कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं अभी भी। हाँ विकास कुमार जी आप आइए जब तक हम बात करें। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी बताइए। सवाल जो सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग न्यूट्रीचार्ज की होती है, तो सर उसका इंफॉर्मेशन सर नहीं मिल पाती है मुझे, कैसे मिलेगी सर? सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग रोज होती है, सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8, और उस जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इस ग्रुप में इन्फॉर्म आपको कर दूंगा, लिंक सेम रहती है। तो एक अगर आपको मिल जाएगा तो उसी को आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर करने का मैं प्रयत्न करता हूँ आज, या आप लोगों को आपको इंडिविजुअली भिजवाने का, तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए ठीक, तो ये जो है सभी लोग कोर्स को रेगुलरली देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स पास कर लिया है? वो डिजिटली हैंड कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पास कर लिया। हाँ रामबिला जी ने कर लिया है मुझे पता है। और ओके, हाँ ये तो मैं इसमें से मैक्सिमम साथी वीर क्लब में हैं। तो बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है वो कोर्स रेगुलरली देख रहे हैं, और कितना देख रहे हैं ये जरा एक बार समझते हैं लोगों से अपन। राजेश कुमार जी आइए, कितना देख लिया है कोर्स आपने? मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, जी कोर्स मैंने सर 90% देख लिया है। ओके,
तो एग्जाम जी कब देने वाले हैं आप? एग्जाम तो मेरा सर यही मैं 31 तारीख से पहले ही सोच रहा हूँ कि उसको क्लियर कर लूँ एग्जाम को, क्योंकि वीर वीरांगना क्लब में सर मेरा एंट्री हुआ था जुलाई में। वैसे टाइम तो मेरे पास है सितंबर तक का, लेकिन मैं इसी अगस्त में ही इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैक्सिमम टाइम है, वहां तक रुकने की आवश्यकता थोड़ी है। जी जी अगर सर। तैयारी पूरी हो गई है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, चलिए एक बार सबके हाथ नीचे करता हूँ। अभी एक प्रश्न में ये जानना चाह रहा हूँ, हम में से कितने लोगों ने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर वाला मतलब का फॉर्म भर दिया है और लोगों को रेफरल के बारे में बताना शुरू किया? कितने साथियों ने एक्सएलपी बन गए वो बताइए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। ओके, तो आप सभी लोग जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो सब एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन सकते हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जब अगर मुश्किल से 7 8 10 लोगों ने ही अभी तक ज्वाइन किया है 100 में से जो लोग अभी सेशन में हैं, तो ये हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि इससे क्या फायदा हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम अपने यहाँ देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का होता है, करीब करीब 65%। यानी ये आंकड़ा देख के एक बात तो समझ में आती है कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को कैसे बेचना है या कैसे उसकी सलाह देनी है, अगर ये लोग सीख जाएं तो शायद नेटवर्क बिजनेस आसान हो सकता है। और आप सबके लिए ये शानदार अवसर है, एक्सपर्टिफाई द्वारा किया जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है, क्यों जरूरी है, और कैसे उनको मदद करनी है सीखने में कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचा कैसे जा सकता है। ये कोर्स करके जब कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करेगा तो पहले दिन से वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है और आसानी से 10 15 20 25 50 हजार महीना कमा सकता है। आपके लिए एक शानदार अवसर है एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने का। एक एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर के रूप में आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक रेफरल फीस मिलेगी। ये रेफरल फीस कोर्स फीस की 15% है। यानी अगर आप 6,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो 1,000 रुपए, 3,600 और 2,400 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो दोनों बार 500 रुपए, और अगर 991 992 इस तरह से 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे 150 रुपए। और यही साथी आपके बिजनेस में जुड़ के आपके नेटवर्क की ताकत को भी और बढ़ा देंगे। तो है ना डबल फायदा। जब आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन जाते हैं, जिसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है, उसके बाद आप जब भी लोगों को रेफर करेंगे आपको रेफरल फीस पे होगी। ये रेफरल फीस आपको मिलेगी जब आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पास कर लेंगे और कम से कम 3 लोगों को रेफर करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। तो आपको डबल फायदा मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है रेफरल फीस के माध्यम से, और ये साथी जब बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। तो इस दोहरे फायदे के लिए आज ही एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनिए और अपना बिजनेस आगे बढ़िए। यहाँ पे जो फॉर्म आपको भेजा गया है, इसको आपको फॉर्म के नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो आप में से जिन साथियों ने अभी तक ये नहीं किया है वो इसको इमीडिएटली कर लें, और ये ऑप्शन
आपको एक एडिशनल इनकम तो देना शुरू करेगा ही, लेकिन आपको आपका टीम और नेटवर्क बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो और हम सब जानते हैं कि हमारे लिए आमदनी का क्या महत्व है, तो दोनों तरह से फायदा होने वाला है, नेटवर्क बढ़ाने में भी और हमारी इनकम में। बोलिए। अच्छा, एक मिनट में हाथ वैसे सबके नीचे कर देता हूँ ताकि जिसको प्रश्न पूछना है उनके हाथ ही ऊपर आए। हाँ, अब आप दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। जी हाँ, बोलिए अनवर जी। जी, मैं ये पूछ रहा था सर, एक्सएलपी जो कोर्स है इसका पार्टनर बनकर। कोर्स नहीं है, एक्सएलपी एक ऑप्शन है एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने का, जिसके बाद आप कोई भी कोर्स जो एक्सपर्टिफाई कर रहा है उसको आप अगर किसी को रेफर करेंगे तो आपको रेफरल फीस मिलेगी। नहीं, वो रेफरल फीस के बारे में पूछना था सर, कि इसमें मतलब पर बंदे से मिलेगी या सर कि 3 बंदे कराने के बाद 15% मिलेगी सर, ये चीज थी। नहीं, 3 बंदे करने के बाद तीनों की मिलेगी। वो ऐसा नहीं कि 3 के बाद मिलना शुरू होगी, वो उन तीनों पे भी मिलेगी। नहीं सर, सवाल ये था कि सर जैसे 3 बंदे को अपने रेफरल मैंने कर लिया है, मैंने 3-4 बंदों को मतलब मैंने ऐसे तो 10 बंदों को भेजा सर, अभी मेरे मोबाइल से मैसेज आपका जो था ना सर, आपने जो वीडियो भेजा वो मैंने सबको भेजा है। और ये मतलब पूछना था सर कि 3 बंदे को भेजने के बाद ये फीस आती है या एक ही करके आती है सर, ये पूछना था। नहीं, 3 जब रजिस्टर हो जाएंगे आपके नाम से, जहाँ पे आपका नाम रेफरल में नाम या मोबाइल नंबर या आपका रेफरल आईडी कोई भी चीज नजर आएगी, 3 जब हो जाएगी तब एक साथ फीस मिलेगी। मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपने किसी को भेजा, उसने इस महीने एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए भर दिए, एक सितंबर में भरे, एक ने अक्टूबर में भरे, तो आपको फीस 10 नवंबर को मिलेगी। तो अक्टूबर में 3, जिस महीने में 3 पूरे होंगे उसके अगले महीने की 10 तारीख से पहले फीस मिलेगी। तीनों की मिलेगी सर? तीनों की मिलेगी, तब तक इकट्ठा हो रही है। हो सकता है मान लीजिए आपने 3 लोगों की बजाय एक ही महीने में 10 लोग हो गए, तो एक साथ 10 लोगों को मिलेगी। आपका नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने एक आज एडवाइस किया और तीसरा व्यक्ति 8 महीने बाद आया, तो 8 महीने बाद भी तीनों की फीस मिलेगी। सर इसमें एक सवाल और था, जैसे कि अभी उन्होंने सर पैन कार्ड, चेकबुक और ये कुछ चेक का कॉपी और हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना था सर। हाँ, ये इसलिए मांगा है क्योंकि चेक पे आपका बैंक डिटेल होता है ना, आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करता है ना एक्सपेडिफाई, इसलिए वो बैंक डिटेल जानना जरूरी है। क्योंकि वो अगर आप फॉर्म में लिखते समय गलती कर देंगे तो फिर फीस मिलेगी नहीं आपको, फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो फॉर्म में जो आपने लिखा है और जो चेक पे लिखा है उसको वेरीफाई किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो पैन नंबर आपका होना जरूरी है एक्सपेडिफाई। अच्छा सर, कोई बैंक में किसी का मर्ज हो गया है, जैसे पहले मेरा खाता था और इस चेकबुक। तरह के प्रश्नों का जवाब तो अपन इस सेशन में देना मुश्किल है, वो तो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, नया बैंक अकाउंट खुलवाइए, जो भी करना है। ओके सर, ओके। जी राजीव जी बोलिए। सर अभी जो आपने वीडियोस दिखाए ना सर, वो ग्रुप में सेंड किए तो सारे ग्रुप में भेजे हुए हैं, कई बार वापस भेज देंगे। नहीं, मैं अपने ग्रुप में भेज दूं तो वो सब नरेंद्र सर को ही कांटेक्ट कर लेंगे ना। जो वीडियो आपको आपके ग्रुप में भेजना है वो वीडियो अलग है, ये जो अभी दिखाया वो वाला नहीं भेजना है, ये तो आप हाँ, लोग। वही तो बोल रही। लेकिन एक दूसरा वीडियो है जो ये बताता है कि कोर्स क्यों करना चाहिए, मैं आपको यस दिखाता हूँ वो। तो वो वीडियो आप सबको भेज सकते हैं। यस, वो वीडियो भी वो लिंक जरा डाल देने के लिए बोलना सर। हाँ, वो भेजने को बोल देते हैं। ओके, चलिए, तब तक मैं और प्रश्न ले लेता हूँ। मनीष जी आइए। सर मेरा ये सवाल था, सर हमने न्यूट्री चार्ज ये कोर्स जो सर ज्वाइन किए थे 2022 में, चार्ज कोर्स तो नहीं, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। हाँ, एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स सर। और ये सर मैं वीर क्लब में भी मैं जुलाई में ज्वाइन किया हूँ, तो ये कोर्स सर कितने दिन तक चलेगी? और मैंने सर फर्स्ट एक ही पेमेंट किया है। कोर्स का वीर क्लब से लेना देना नहीं है, कोर्स जब आपने ज्वाइन किया तब से 2 वर्ष तक चलेगा। अच्छा, और सर मैंने एक ही पेमेंट किया है, पूरा पेमेंट करने के बाद ही ना एग्जाम दे सकता हूँ सर?
नहीं, अगर एक पेमेंट किया तो आपका कोर्स अभी चल भी नहीं रहा होगा, बंद हो गया सर होगा। कुछ कुछ चल रहा है, नहीं सर चल रहा है ये। हाँ चल रहा है तो सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आपने 1200 या 1500 रुपए जो भी पे किया है? 1200 सर। हाँ तो अभी 1500 और 1499 वो आप पे कर दीजिए। अगर आपने जुलाई में वीर क्लब ज्वाइन किया है तो आपको इसी महीने पेमेंट करना पड़ेगा ताकि सितंबर में आप एग्जाम दे पाए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आइए संगीता जी। थैंक यू सर, JRCM। और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा ये प्रश्न था सर कि मैंने न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ और पहले से ही करती हूँ, तो एक टीचर थी उनको मैंने दी गामा नहीं, और नहीं, चिनोल आप दी। एक मिनट फिर आप गलत प्रश्न पूछ रही हैं। ये प्रश्न इस सेशन में नहीं पूछ सकते, ये न्यूट्री चार्ज के। ओके सर। चलिए, हाँ शांताराम जी, आप आइए। शांतिराम जी है। नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है सर, XLP के लेकर। सर मेरा सर अभी इंस्ट्रूमेंट्स अभी तो पूरा नहीं किया था सर, उससे पहले हम XLP फॉर्म सर भर सकते हैं क्या? अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन किया तभी आप इस सेशन में हैं तो आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना जरूरी। जी सर, थैंक यू सर। आइए शिवशंकर मौर्य जी, ये लास्ट प्रश्न लेते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। सर जी, ये 3 लोगों को करने के बाद ही वापस होगा पैसा या अकेले बिल्कुल भी होगा? नहीं, अकेले नहीं होगा और अकेले स्वयं के ऊपर फीस नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने XLP आप बन गए और आप खुद का फीस भर रहे हैं तो खुद के ऊपर रजिस्ट्रेशन पे फीस नहीं मिलेगी। जी सर। 3 दूसरे लोगों को करना है। ठीक ठीक। वीडियो अभी भेज देते हैं और मैं वीडियो ये वाला 1 मिनट दिखा भी देता हूं आपको। जो वीडियो आपको दूसरों को भेजना है वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम सबकी जिंदगी चल तो रही है पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का CEO हूं। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की। काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की। और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDSP द्वारा इशू किया जाता है। इस कोर्स के 2 पहलू हैं। एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है या शरीर के अलग अलग अंगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल यानी कि सलाह कैसे देनी है लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को
बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, आप आखिरी में स्वयं का नंबर देके लोगों तक भेज सकते हैं। और ये करने के पहले एक्सएलपी फॉर्म जरूर भर लीजिए ताकि आपको रेफरल फीस का फायदा मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जितने साथियों ने फॉर्म्स मांगे हैं और जितने लोग ग्रुप में हैं सभी को ये फॉर्म भेज दिए जाएंगे, ये वीडियो भी भेज दिया जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स है उसको ज्वाइन करना का समय परसों तक है डिस्काउंट के साथ। ज्वाइन तो आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन फिर हमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, वो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट जानकारी दे रहा हूँ ताकि इसको भी आप, ये भी ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा और इसको आप भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और भी लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये अभी जो है 1180 रुपये में अवेलेबल है 15 अगस्त तक। 16 तारीख से इसकी फीस चेंज हो जाएगी, तो इसको आप सभी लोग कोशिश करें परसों तक ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम फिर मिलेंगे गुरुवार सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जो सीखा है उसको उपयोग में लाइए और आगे बढ़िए। जी अर्चना जी, आप शायद कुछ पूछना चाह रही हैं, बोलिए। अर्चना चौहान, आपने पहले भी शायद हाथ कराया, बोलिए। सर जय आरएसएम, सभी को मेरा नमस्कार। जी मैं यहाँ से जो सीखी हूँ उसके बारे में ही अनुभव बताना चाहूंगी कि मतलब यहाँ से इतना अच्छा सिखाया है आपने कि हम जिस घर में जाते हैं मिलन सर को साथ लेके जाते हैं। आपकी इतनी अनमोल राय है यहाँ कि मैं सब कुछ कर पाती थी पर एक विश्वास की कमी थी मेरे अंदर, और इतना बड़ा विश्वास आया है कि जहाँ मैं 1500 पीवी नहीं करती थी वहां मैं 10,000 पीवी न्यूट्रिशन से कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और एक्स्ट्रा अपने खाते पे कम से कम 30,000 40,000 का एक्स्ट्रा अपने डिस्प्ले पे रखने लगी हूँ मैं। मतलब इतना हर समय जहां जाते हैं इतना विश्वास है हमारे अंदर आपके इस कोर्स से। बाकी तो मैं कोई फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं जानती। आपका जो अभी सोशल का जो मीडिया कोर्स चालू होने वाला है, मैं बोल रही यहाँ सब कुछ हैगा, जो पाना है सिर्फ आपसे यहाँ मिलता है वो। और इतना विश्वास हो गया है कि जो हमको नहीं बोलते थे, जो हमको देखते नहीं थे, आज वो बुलाते हैं। क्या बात। और वही नहीं बुलाते, उनके रिश्तेदार हैं उनसे फोन के द्वारा बात करके रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। साथ में इतना अच्छा लग रहा है। पवन सर वगैरह ट्रेनिंग ले रहे, सिखा रहे हैं हमको। संजय राय सर सिखा रहे हैं, राखी मैडम जी सिखा रही हैं। वो उन लोगों को फोन पे कभी भी फोन लगाओ, एनी टाइम हमारा उठा के रिपोर्ट को देख लेते हैं। कब किसका शुगर बढ़ गया कम हो गया बता देते। पर जहां मैं जाती हूँ मेरे साथ तो मिलन सर की राय जाती है हमेशा। क्योंकि और मैंने आपसे एक बताऊं कि आपने इतना अच्छा बताया है कि कहीं जाओ तो चरण स्पर्श करो। तो मोमेडियन लोग भी रहते बहुत से, वो भी भाई अपने। तो मेरी एक आदत में आ गया है, क्योंकि हम तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो हमारे तो सुबह हम कहीं जाते आते तो हम चरण स्पर्श अपनी सासू माँ और जेठ करते ही, जेठ जेठानी का। तो वहां वो जब अगर सासू अपन गए तो पहले सासू माँ मना करती थी, पर जैसे ही सासू माँ के पैर पड़ लो, मम्मी कैसे हो क्या हो, बस फिर वहां पे तो पूरा परिवार लेने लग गया। एक नहीं पूरा परिवार, मतलब बच्चे तक, हमारे बच्चे को भी देख लो, इसको भी देख के चले जाओ। मैंने क्या, मिलन सर कहीं गए नहीं, हमारे अंदर है मिलन सर। तो हर वक्त हो आप हमारे अंदर। और आज हमारी कमाई का जो जरिया हो रहा है, मैं तो मतलब ऐसा नहीं, मैंने कभी भी किसी से एमआरपी वगैरह ऐसी कोई बात नहीं करी। मैं इतने आपकी जो राय है और थोड़ा सा कम जो कम पढ़ती हूँ तो और रात में खोल के एक बार सुन लेती हूँ बेचने का कौशल वगैरह। तो इतना अच्छा लगता है, इतना कि लोग मुड़ जाते थे देख देख के इन 2 सालों में, पर आज फोन करके बुलाते। तो सब्र भी किया सर। ये जो है ना बहुत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी चीजें एकदम बेसिक हैं। ये मनुष्य के व्यवहार में अगर आ जाएंगी तो सब लोग अपने दोस्त बनने लगेंगे, सबको अच्छा लगेगा हमारे साथ डील करना। बिल्कुल सर। हम किसी को पसंद आने लगते हैं तो फिर वो हमसे, उसको ये समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति मेरा बुरा नहीं करेगा, मैं नहीं। इस पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
बिल्कुल। तो वो परिस्थिति आ जाए, इसीलिए इस कोर्स में शुरुआत से ही हमने रिश्ते बनाने की बात की। मैं कभी इस चीज की चिंता नहीं करता हूँ कि परचेज वॉल्यूम हुआ या नहीं, माल बिका या नहीं। माल बेचना हमारा काम ही नहीं है, ग्राहक को सही सलाह देना हमारा काम है। सप्लीमेंट्स खरीदना न खरीदना उनके हाथ में है, सही सलाह देना हमारे हाथ में। मुझे खुशी है कि और आप फॉलो कर रही हैं और आपको फायदा मिल रहा है। और जब भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा हारा मतलब मन में विश्वास कम लगता है तो उस दिन मैं सवेरे जल्दी उठूंगी और आपकी क्लास आज कब अपने भाई से पूछूंगी सर की क्लास आज है ना, हाँ है बोले, तो मैंने कहा आज मेरे को फिर से हिम्मत की जरूरत है क्योंकि मैं जा रही हूँ फिर से मैदान में। तो चलिए, मिलन सर को जाइए सुन के ही मैदान में जाऊंगी। जाइए, और आपका बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाइयाँ, सफलता प्राप्त कीजिए। क्योंकि ये जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, आप लोगों की अगर आमदनी बढ़ेगी तो हमारा ये कोर्स करने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। तो उम्मीद इच्छा वही है, और जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जैसा गाइड कोई नहीं कर पाएगा, इतने अच्छे से आप बताते हो कि पता नहीं। मैं तो कह रही मुर्दे में अगर जान किसी को डालना हो तो मिलन सर को बिठा दूं वहाँ पे, और सच्चाई के तौर पे बताते हो आप, सच ये बिल्कुल एक भी बात आपकी गलत नहीं होती। ये आपका बड़प्पन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई और बता पाएगा या नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो ईमानदारी से फॉलो करने से आपको सिर्फ फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। पहले बेचने में शर्म लगती थी पर आज हमको ऐसा लगता है हम बेचने नहीं जा रहे, हम हर किसी की मुसीबत का हल बताने जा रहे हैं बस। और वही करना है। इस दुनिया में लोगों को दिक्कतें बहुत हैं, हर किसी को है, और मदद करने के भाव से जाएंगे तो बहुत प्यार भी मिलेगा और लोग जुड़ेंगे हमसे। बिल्कुल सर, बेचने के भाव से बिल्कुल जाएंगे बहुत तो लोग अच्छा है। जुड़ेंगे। तो वही इतनी करना खुशी होती सर बताने में, लोग जब मुस्कुराते हैं ना अपनी समस्या का जब निवारण होता है, क्योंकि ये तो हमारा एक ऐसा है कि हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव तक ये चीज हमारे साथ होना चाहिए। जो पर सबसे मेन चीज है कि किसी से मित्रता बढ़ाना और किसी के मन में बसना, ये बहुत बड़ी बात होती है, पर तो बस जाओ तो पूरे आपने भर दे। कहा ना अर्चना जी कि जब किसी की समस्या का निवारण होने पे वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराहट बेशकीमती होती है, उसकी कोई बिल्कुल कीमत सर, नहीं। बिल्कुल। और वो जो दुआएं हम मिलते हैं ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुआओं का बिजनेस बिल्कुल सर। है। पैसा कमाएंगे हम, वो तो एक बात है, दुआएं इतनी मिलेगी कि हमारी जिंदगी अपने आप शानदार हो जाएगी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इन और शब्द एक बात और बताना चाहूंगी सर, सिर्फ न्यूट्रिशन पे ज्यादा से ज्यादा मैं काम करती हूँ आपकी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत आपकी वजह से है बस। पर अभी मेरे को पता नहीं कि रैपिड पीक्यूसी में मेरा कब क्वालिफाई हो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि वो माल बाकी भी मैं कैसे बेचने लगती। मतलब बेचना नहीं है, जरूरत को समझना है, पर मैं पता ही नहीं चला कि मैं कब क्वालिफाई भी हो जा रही हूँ। मेरे को सवेरे उठ के पता चलता कि मैं तो क्वालिफाई हूँ। सर मैंने तो ये किया नहीं, तो बोले आप बिना करे ही आपको हो जा रहा है, बोलते क्या मतलब, सब मिलन सर की ये बातें पूरी, ये मिलन कई सर से मैं पायलट हो गई। कि आप जब देखिए, इसीलिए ग्राहक की मदद करने की सोचती रहेंगी तो बिजनेस ट्रैक करना ही नहीं पड़ेगा, बिजनेस अपने आप होने लगेगा। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। गुरुवार को बहुत हम धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा एक संदेश यही है बहुत कि धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपको सुने सर, आपके शब्दों में जान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।